अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ईशा नूर है और मेरे साथ बैठे हैं और मैं हूँ फैसल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है कि इंडिया पे जब पाकिस्तानी कोई भी जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। सोशल एक्सपेरिमेंट है सोशल पाकिस्तानी एक्सपेरिमेंट इन किया जाता इंडिया है और या इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानी को कैसे ट्रीट करते हैं। ये एक क्यूरोसिटी है क्योंकि बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट ऐसे बनते हैं जिसमें यहाँ पे कोई इंडियन बना होता है और वो मार्केट में जाता है और देखता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो मुझे कैसा ट्रीट करेगी, मुझे। और पाकिस्तान में भी कुछ इंडियंस ऐसे बनते हैं और इंडियंस के पाकिस्तानी इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं, तो मैंने ओवरऑल देखे हुए हैं तो वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। या तो इसमें देखेंगे कि पाकिस्तानी जो है उसको इंडियंस कैसा ट्रीट करते हैं, ये भी देखेंगे। इन्होंने एक कैरेक्टर बनाया होगा लाजमी कि कोई एक आध बंदा आएगा वो उसको तंग करेगा और बोलेगा कि तुम पाकिस्तानी हो तो इधर क्या कर रहे हो, और अवाम का रिएक्शन नोट करेंगे। अवाम का रिएक्शन, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी देखने वाली इसमें। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे और क्या होता है वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। ये पकड़ो यार चाचा, तुम इनकी मदद कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, है तो ये भी बच्चा ही। अब ये है कि चलो परेशानी हो गई, मुझे किसी से मिलने आया था तो कोई बात नहीं। हम तो चाचा ही हमारे देश का ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारे देश का नहीं है लेकिन हम तो अपने देश के हैं ना। तुम्हें पता है ना कहाँ से आए, पाकिस्तान से। निकल यहाँ से, चल। कोई बात नहीं, आप भी पकड़ो भाई, आप भी पकड़ो। यार तुम इसकी मदद कर रहे हो, हम भाई हैं भाई। इंसानियत के नाते इनकी मदद कर रहे हो, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? देखो चल बे, तेरे समझ नहीं आ रही प्यार से। मैं अपने देश यार, निकल यहाँ से। हाथ मत लगा भाई, हाथ मत लगा, मुंह से बात कर, हाथ मत लगा यार। हद कर रहे हो यार, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छाई और बुराई में कौन क्या चुनेगा, मेरे जैसे लेखक को कौन ही सुनेगा। ऐसा है तो टोनी भाई भी अपना स्टार है, बिकता यहाँ गोलियों में टैलेंट का भंडार है। सपनों का सौदा कौन करना चाहता है, जिम्मेदारी का बोझ इंसान को दबाता है। वल्गैरिटी कंटेंट मिलियंस व्यूज ले जाते हैं, साफ सुथरे लोग यहाँ चूतिया कहलाते हैं। ट्रेलर बनाया चैनल का। भाई मैं तकल्लुफ के लिए माफी चाहूंगा, माजरत चाहूंगा। तकल्लुफ क्या है कि मेरा ना पर्स खो गया है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ आज ही। मैं माजरत चाहूंगा अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ना, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मेरा दोस्त भी आया नहीं मेरे को पिक करने के लिए। बिल्कुल ऐसा किया है। पाकिस्तान से हाँ, ऐसे घूमने आए थे कि किस काम? नहीं, वो मैच आया था ना इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान का मैच है 14 तारीख को यहाँ पर, तो मैं उस सिलसिले में यहाँ पर मेरा आना हुआ था और मेरा पर्स गुम हो गया है। पाकिस्तान की जगह से आया, लाहौर से आया था सुबह। यहाँ पर क्या कहते हैं यार, मुझे यहाँ का क्या क्या अनजान मुल्क है, मुझे पता भी नहीं यहाँ का कुछ सिस्टम। तो मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पे मेरा पर्स जेब में था, उसमें अब मैं आया हूँ जेब में है ही नहीं, सुबह से गायब हो गया वो। भूख भी लग रही है सुबह से। आप क्या चाहते हैं मुझसे? अब थोड़ी सी कुछ पैसों की मदद कर देते तो मैं खाना वगैरह खा लेता, मेरी हेल्प हो जाती थोड़ी सी। बेटा यहाँ पे इस टाइम जेब में तो कुछ भी नहीं है, बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है? क्योंकि मेरा पर्स ही चोरी हुआ था ना, तो मैंने सुबह तो कुछ खाया भी नहीं, भूख भी लगी थी, तो कुछ पैसे नहीं है आपके पास अभी? पैसे इस टाइम। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है? मुझे लगा कि बिल्कुल देता करो। अच्छा, कहाँ से आया भाई तू? भाई मैं पाकिस्तान से आया था, मेरा पर्स चोरी हो गया था। आपके पास कुछ पैसे हो? मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, तो मुझे दे देते। तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं मैच देखने आया हूँ ना, 14 तारीख को कल मैच है इंडिया पाकिस्तान का। मेरा दोस्त पिक करने आ जाएगा मुझे, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तू पागल समझ रहा है क्या? यहाँ क्या कर रहा है? आप हाथ क्यों उठा रहे हो? हाथ क्यों उठा रहे हो? तू यहाँ कर क्या रहा हमारे देश में? हमारे देश में कर क्या रहा तू? हाथ क्यों उठा रहे हैं आप? हाथ क्यों उठा रहे? मदद कैसे मांग रहा तू? अच्छा ठीक है, नहीं मांगेंगे, आप ऐसे मत करिए हमारे साथ। निकल अपने देश वापस। ठीक है, चलो यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। चल निकल अपने देश वापस, निकल यहाँ से। हम जा रहे हैं। दिखाई ना दीजिए मेरे को बैठा भैया, वापस आ रहा हूँ अभी लौट के। चाचा जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, खामोश रहे। अनजान मुल्क से है ना, तो हमें लगा। कहाँ से आया भाई तू? कुछ लोग होते हैं ऐसे। पाकिस्तान से आया आज ही, हमारा दोस्त हमें लेने आने वाला था, लेकिन क्या कहते हैं हमारा पर्स गिर गया, उसमें उसका नंबर भी था वो, तो इसलिए हमें थोड़ी भूख की शिद्दत हो रही थी, तो इसी वजह से भाई ने हमने हेल्प मांगी। तो तू यहाँ क्या कर रहा भाई? निकल अपने देश, निकल। यहाँ क्या कर रहा भाई? भाई क्या हो गया? अरे भाई ये दूसरे मुल्क का है। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे कुछ खाने के लिए आप कुछ पैसे वगैरह अगर कर देते तो आपको बहुत वो होता, क्योंकि अनजान मुल्क है ना थोड़ा सा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। आपका क्या नाम है चाचा?
अजय शर्मा। रिक्शा ड्राइवर है और बिल भरा। आराम से खाना खाओ, चाय पियो और किसी चीज ऐसे लोगों की सोसाइटी में किसी जरूरत होती है। नहीं चाचा, इसलिए आपने इतना कर दिया, ये बहुत है हमारे लिए। कहाँ से आया भाई तू? कह रहे और चाहिए? मैं बताया चाचा को, मैं पाकिस्तान से आया था, मेरा जो है दोस्त आने वाला था मैं लेने, लेकिन वो आ नहीं पाया और हमारा पर्स भी गुम हो गया है, तो चाचा ने मेरी मदद करी है कुछ खाने के लिए। और तू यहाँ से निकलो, अपने देश निकल। ये क्या कर रहा है? क्या हो गया आपको? आप इस तरीके से क्यों हमारे साथ सुलूक कर रहे हैं? सुलूक क्या? तू यहाँ का है ही नहीं जब तू। तो हम यहाँ के नहीं तुम है। इसकी मदद करो। ये पकड़ो यार चाचा, तुम इनकी मदद कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, है तो ये भी बच्चा ही। अब ये है कि चलो परेशानी हो गई, मुझे किसी से मिलने आया था, तो कोई बात नहीं। हम तो चाचा ही हमारे देश का ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारे देश का नहीं है, लेकिन हम तो अपने देश के हैं ना। हम तो अपनी सभ्यता, अपने विचार, अपना कल्चर वो थोड़ी भूल जाएंगे। इन्हें कहाँ समझा रहे हो? इन्हें नहीं समझ आएगी, तू निकलना है यहाँ से। अरे नहीं, कोई बात नहीं बेटे, परेशानी में है बच्चा। मुझे सब समझ आ रहा है चाचा क्या कह रहे हैं। चाचा जान हमारे बिल्कुल चाचा जान की तरह है, और कम से कम कुछ नहीं, अगर अच्छा नहीं करेगा हमारे साथ तो बुरा भी तो नहीं करेगा। अब उसकी भाई हमारा जो काम है वो हमने कर दिया, हमारी जो सोच है हमने उस हिसाब से उसकी हेल्प कर दी। अब ऊपर वाला जाने। ये चाचा इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लेकिन वो हम पे क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? वो अपने देश निकल, मेरे से बहस मत करो। हाँ बिल्कुल, बाहर निकलेंगे। यहाँ पर वो मोमोज वगैरह, ये चाउमीन वगैरह जो खानी हो। कहाँ से आया भाई तू? आप कौन है भाईजान? आया कहाँ से तू? मैं पाकिस्तान से आया हूँ। क्या कहते हैं, मेरा पर्स चोरी हो गया था ना, तो भाई सुना मैंने अभी। तो यहाँ क्या कर रहा है? भाई से हेल्प लेने आया था ना जरा। कहीं की हेल्प लेने आया भाई? वो मेरा पर्स चोरी हो गया था ना, तो मैं क्या कहते हैं कुछ खाने के लिए भूख लग रही थी। इसकी तरह ही रहा है। तुम यार ये पैसा लो उस्ताद, तुम इसे बेकार में चल खड़ा हो यहाँ से, चल निकल अपने देश, चल। दे रहे हो आप? ये क्या कर रहा है तू? तो भाई धक्का क्यों दे रहे हैं आप मुझे? धक्का क्या देना? निकल यहाँ से। कर क्या रहा है तू? क्या हुआ? क्या कर रहा है भाई किसी और देश से आया है, और यार तुम मदद किसी और देश से मेहमान है वो, हमारे देश में है, हमें तो बल्कि गर्व होना चाहिए। हमारे मेहमान है, आप इस तरह से कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कहाँ से आए? पाकिस्तान से। निकल यहाँ से, चल। कोई बात नहीं, आप भी पकड़ो भाई, आप भी पकड़ो यार तुम इसकी मदद कर रहे हो, हम भाई हैं भाई। इंसानियत के नाते इनकी मदद कर रहे हो। आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? देखो चल बे, तेरे समझ नहीं आ रही प्यार से। मैं बस भूख लग रही थी तो खाने के लिए मांगा, और कुछ भी नहीं मैंने मांगा। पर्स चोरी हो गया था, पर्स मिल जाएगा, मैं वापस। जी हमारा फर्ज है एक दूसरे के इंसान की हेल्प करना। पाकिस्तान से आए या दूसरे मुल्क से भी आए हमारे देश में हमारे मेहमान हैं। आपको बल्कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे गुस्सा आता है इन्हें देख के, पाकिस्तानियों को। तू जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ से? जा रहा हूँ, मैं जा ही रहा हूँ। आप ऐसे मत करिए हमारे साथ। आप जाओ आप। तुम यार हमें भगा रहे हो यार, बताओ उसकी मदद कर लो। मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसे नहीं थे, आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके देश के लोग मुझे मार के जा रहे हैं, आप बचा तो सकते थे मुझे। बेटा गलती उसमें उसकी भी नहीं है, तुम्हारी। तो गलती चाचा आपने देखा नहीं, मार के गया, गलती क्यों नहीं है? जब से दोनों देश आजाद हुए हैं तुम्हारे देश ने इतने हमले किए, लोगों के दिल जख्मी हो गया। क्या हो गया भाई? हम भाई हैं, हम हिंदुस्तानी है, ये किसी और मुल्क का है भाई। तुम इन पे भरोसा कर रहे हो भाई? तू खड़ा क्या? पैसे दे यार, निकल। क्या कर रहा है तू? क्या हो गया? ये पैसे लो तुम अपने, पैसे मत देना, इनकी मदद नहीं करेंगे। मैं दे रहा हूँ ना पैसे, तुझे क्या दिक्कत हो रही है मेरे भाई? यार तुम मुझसे लड़ लो यार। बाहर से बंदा है तो उसको परेशान कर रहा है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, हिंदुस्तानी भाई हूँ यार। हो गया क्या तू? ये दिमाग से बता यार, अधूरी है। हम नहीं करेंगे मदद, कौन करेगा इसकी? तू अभी भी यही खड़ा भाई। हम नहीं करेंगे मदद, कौन करेगा बता? बाहर देश से आओ बंदा। तुम इन्होंने हमारे साथ क्या क्या करा है और तुम आज इसके बचा रहे हो हमें? तो भाई ये थोड़ी था वहाँ पर, हर इंसान एक जैसा थोड़ी होता है मेरे भाई। यार हद कर रहे हो तुम यार, मुझसे लड़ लो यार, बताओ यार। इंसान खराब है, तुम सब पूरा उसको बोलोगे खराब है? मैं तुम्हारा भाई और तुम मुझसे लड़ लो यार। मेरे भाई वो बाहर देश से आया। ओ भाई तू चल अपने देश यार, निकल यहाँ से। हाथ मत लगा भाई, हाथ। ये इंसान बहुत अच्छा है, कैसे? मुझे बात कर, हाथ मत लगा यार। हद कर रहे हो यार तुम यार। भाई ये बाहर देश से आया, कल को आज हमारे देश से कोई जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर लोग ऐसे ही करेंगे तो इससे में एक लेसन मिले कि दूसरे से बुरा करने से पहले ये ऐसे ही है, इन पे भरोसा मत करो। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आज तुम इनके साथ कर रहे हो, कल हमारे साथ भी कोई करेगा तो? अरे भाई तुम्हारी करते रहो। कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं, हम कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हमारे देश में वैसे भी कोई भी हो, अतिथि देवो भव बोला जाता है। कोई भी कहीं से आए, लेकिन हम तो उसे अतिथि मानेंगे ना, क्योंकि हमारे मुल्क में आया है, हमारा मुल्क है, हमारा घर है। कोई भी अगर घर में भी आता तो उसकी भी हेल्प करनी चाहिए, भले ही चाहे कोई भी सही एक्स वाई जाए,
हमें अपना कल्चर अपना नहीं भूलना चाहिए। अरे इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जा रहा है नहीं जा रहा तू, ठीक है बेटा, अपना खाओ पियो और टेंशन ना लो। क्या कहते हैं, जो देश के फैसले होते हैं ना तो कुछ लोग लेते हैं, उसकी अगर वो मेरी गलती थोड़ी है। तो बेटा आपको ये मालूम है शायद कि माँ बाप के और बड़ों की करनी की तरह छोटों को उठानी पड़ती है। अच्छा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ बाप की गलती की सजा औलाद को मिल जाती है। लेकिन चचा आप ये भी तो देखिए ना, जैसे आपके देश में सब मिलजुल कर रहते हैं, हमारे देश में भी सब ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। चचा हमारे देश में सबसे ज्यादा खेल कौन सा देखा जाता है? क्रिकेट देखा जाता है यहाँ पर भी, और शायद और हमारे देश में भी। अपनी क्रिकेट टीम में उन्होंने किसी हिंदू खिलाड़ी को खिलाया कभी? तो एरिया चलता रहा है और तो अपनी वजह से मैच फिक्सिंग की वजह से टीम से निकल गया 7-8 साल। हमारी कंट्री में हिंदू भी है तो किसी हिंदू को खिलाया उन्होंने कभी टीम में? ऐसा तो नहीं कि हमारा क्रिकेटर नहीं, उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को खिलाया? क्रिकेटर को पाकिस्तानी मुस्लिम और हिंदू की बात हो रही तो मुस्लिम बहुत क्या बोलना चाहिए आपने तो फिर जो मैंने बात कही वो बिल्कुल सही कही है। वो तो गुस्से में आ गए। देखिए ना, कुछ लोगों में से एक ऐसा होता है उड़ के चला गया। और उसका वॉकिंग स्टाइल दिखा रहे हैं पूरा स्लो मो चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप खाना खाओ। ठीक है भाई, ओके भाई, खाना खाओ। शुक्रिया भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे तो ऐसा लगा नहीं आपको देख के कि मैं किसी और मुल्क में, मुझे ऐसा लग रहा मैं अपने मुल्क में हूँ। कोई बात नहीं बेटा, और भी कोई हेल्प हो तो बताना। अच्छा ये लीजिए आप। लेकिन क्यों बेटा, ये तो तुम्हें जरूरत है ना, खाना खाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक मिनट पकड़िए तो सही। वो क्या है ना, क्या कहते हैं, मैं आपके मुल्क का ही हूँ, मैं इंडिया का ही हूँ। अच्छा हाँ, वो उधर आपको कैमरा नजर आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, वो देखिए साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हम अपने मुल्क की खूबसूरती को देख रहे थे कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिससे हमारा भारत महान बनता है। ये एक्चुअली क्या है ना, हमने ये, मैं आपका इंडियन भाई ही हूँ और हमने वीडियो शूट कर रहे थे, वो कैमरा देख रहे हैं आपके साथ। सोशल एक्सपेरिमेंट होता है ना, सोशल एक्सपेरिमेंट। लेकिन मुझे सच में लगा कि आप शायद पाकिस्तान से आए, आपको हेल्प की जरूरत है। आप भी बस इसी वजह से हमने वीडियो बनाई, दिखाने के लिए हमारा देश महान क्यों कहा जाता है, ऐसे लोगों की वजह से कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, वही पाकिस्तानी बना हुआ है, तो कैप पहनी हुई उसने वाली। मेरे प्यारे वतन मेरे पिछड़े जी। तो कैसा लगा ह्यूमैनिटी का मैसेज? बहुत अच्छा था। लाइक कहते हैं ना, 100 लोग होते हैं अच्छे होते हैं, उनमें से एक होता है वो ऐसा थोड़ा सड़ील निकल आता है। लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने लाइक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, हमें उसके बारे में आगाह किया कि इंडियंस कैसे सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने बोला कि कोई भी कंट्री ऐसा होना चाहिए, अगर कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में आता है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो आपका कोई दुश्मन मुल्क है, जो भी है, बराबर जो भी है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी देना, रिस्पेक्ट देना, वो एक चीज़ होती है। तो फैसल भाई आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह मतलब कि ये कंट्रियों के मसले मसाइल होते हैं, ये ऊपर की बातें हैं, ऊपर के लेवल की बातें हैं। इसमें ये नहीं होता कि जो पूरी अवाम है दोनों साइड की, वो जो है एक दूसरे के साथ ये फैसले कर रही है या मसले मसाइल चल रहे हैं, कि पॉलिटिशियंस का होता है, लेकिन अवाम जो होती है वो एक साथ अच्छी होती है। और जो मीडिया का बड़ा रोल होता है, मीडिया दोनों साइड से इतनी नफरत फैला देता है कि बहुत सारे लोग इस चीज पे आ जाते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिया में हैं वो पाकिस्तानियों से नफरत करते होंगे, बहुत सारे पाकिस्तान में होंगे जो इंडिया से नफरत करते होंगे, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ही ऐसा करते हैं। कुछ लोगों में चंद एक लोग, जैसे इनमें से कितने सारे लोगों ने किया, हाँ, से एक अंकल थे तो उसके अलावा जो है वो अगर ब्रदरहुड की बात करें, हारमनी की बात करें, पीस की बात करें, तो दोनों साइड पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि मोहब्बतें चाह रहे हैं, जो कि अमन चाहते होते हैं, मिलना जुलना चाहते होते हैं, एक दूसरे की कंट्री में घूमना चाहते होते हैं।
बड़ा प्यार का एक लगाव है ना, एक इनके सबके बावजूद ने सब एक इकट्ठी जिंदगी गुजारी थी, फिर एक बंटवारा हुआ, वो एक साइड पे चले गए। लेकिन मुझे अंकल की बड़ी बात अच्छी लगी कि कभी कभार माँ बाप की गलती औलाद को भुगतनी पड़ती है। हाँ, तो वो तो अंकल ने भी अपनी जगह पे बातें सही की हैं, सही की हुई हैं। तो मतलब कि एक ये चीज़ दिखाई गई है कि भाई इंडियंस जो हैं वो उनमें अच्छे भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो मतलब कि ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है या ये फलाने कंट्री का है या उस कंट्री का है या इस कंट्री का है, तो उसकी वो हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे वो लड़का था हेलमेट वाला उधर जो पार्क में था, हालांकि वो अपने उसको तो ये था कि मुस्लिम इंडियन है, उसने अपने इंडियन से लड़ाई कर ली और पाकिस्तानी को उसने अपने पास रखा हुआ था। इंडियन तुम जाओ अपने वाले को कह रहा था, कहते मैं तो इंसानियत से कर रहा हूँ, मेरे लिए ये इंसान है, मेरे लिए ये पाकिस्तानी इंडियन या अमेरिकन या ये नहीं है, मेरे लिए इंसान है। तो सबसे तो बड़ा दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है वो है ह्यूमैनिटी। और इंसान तब तक इंसान नहीं बनता जब तक उसमें इंसानियत नहीं होती है, और ये हर जगह में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, और मतलब कि इस वीडियो ने थोड़ा बहुत मुझे इमोशनल भी कर दिया है, और देखने लेसन भी दिया है। हाँ, लेसन भी दिया है कि आप अगर किसी पे बुरा वक्त या किसी को जो है वो मुश्किल परेशानी है तो आप उसको रिलीजियस पे, कंट्री पे, किसी चीज़ों पे जज ना करो, उसको आप इंसानियत की तहत अंकल ने बोला कि ये तो हमारी कंट्री का नहीं है, लेकिन हम तो एक ही कंट्री के ना, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, और सेकंड उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है वो तो है, तो हम अपनी जगह पे तो अपना देना 100% दें। अगर हमारी कंट्री में आए तो हम उसका ऐसा करेंगे, तो अगर हम उनकी कंट्री में जाएंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बड़ी 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 एग्जांपल दी है शाह ने, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जो इंडियंस हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पाकिस्तानी, बंगाली, कोई भी किसी किस्म का किसी कंट्री से भी किसी जगह पे जाता है और वहाँ पे उसको ट्रीट अच्छा नहीं किया जाता, मिसाल के तौर पे 5-6 लोगों की वजह से, तो वो अपनी कंट्री में आके क्या कहेगा कि यार इंडियंस ऐसे, या इंडिया वाला इधर आता है और पाकिस्तानी नहीं ट्रीट अच्छा करते, तो वो क्या कहेंगे यार पाकिस्तानी बड़े बुरे हैं, तो वो इन्होंने ट्रीट नहीं किया। तो हर इंसान अपनी अपनी कंट्री को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और अगर आप नहीं अच्छा उसे ट्रीट करें तो आप अपनी कंट्री की इमेज खराब करो। आप एक बंदा नहीं हो, आप अपनी कंट्री को लेके साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो वो चीज़ का मैसेज दिया गया, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया गया, बहुत इंप्रेसिव वीडियो थी, बड़ा एंजॉय किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि हमें तो बड़ी अच्छी लगी, हमारे दिल को छू गई है भाई। और जितने भी इंडियंस देख रहे हैं वो बताएं कि आप लोगों को कैसे लगते हैं पाकिस्तानी, और जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं वो बताएं कि बाकी कुछ इंडियंस भी देखते हैं वैसे। हाँ, हमें इंडिया जो है वो देखते हैं, सारे देखते हैं, तो वो भी बता सकते हैं, इंडियंस भी बता सकते हैं, पाकिस्तानी भी बता सकते हैं कि भाई एक दूसरे के बारे में आपकी क्या। अच्छा, आप बताओ कि अगर आपको कहीं बाहर कोई इंडियन मिल जाए और वो कहे कि जो है मुझे भूख लगी हुई, जिस तरह ये कह रहे थे कि मुझे खाना खिला दें, तो आप ऐसा पाकिस्तानी उसको कैसा ट्रीट करोगे? मैं बहुत अच्छा ट्रीट करूँगी उसे, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन एक जैसे वो अंकल ने बात की थी कि भाई हमारे पॉलिटिशियंस ने इतना बनाया हुआ है, कंट्री हमारी दुश्मन है। जब अगर अवामी सतह पर देखा जाए और मुकामी सतह पर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, ठीक है, अपने उनके खिलाफ ही बोल रहे होते हैं। तो मैंने इसको भी थोड़ा मद्देनजर रख के उसकी हेल्प करनी थी। लेकिन अगर वो मेरे पास आता है, वो मुझसे हेल्प मांग रहा है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसकी हेल्प करूँगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ कंट्रीज और दुश्मनी थोड़ी होती है। बिल्कुल, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता इस दुनिया में होता है, और इज्जत करना, इज्जत कराना यही इम्पोर्टेंट है। इसी को जिंदगी कहते हैं। इज्जत वही देता है जिसके पास इज्जत होती है। और जो इस तरह गलत ट्रीट करता है उसका मतलब है कि उसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, या वो खुद जो है वो एक पागल आदमी है। क्योंकि जो है ना, मेरी नज़र में तो सारे इंसान जो है ना अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, वो उसकी तो बात ही नहीं है। बट जो बात है कि मुश्किल में साथ देना चाहिए हर इंसान को, उसको रिलीजियस पे या कंट्री पे या किसी चीज़ों पे जज नहीं करना चाहिए, सबके साथ मोहब्बत बांटो। पाकिस्तान, इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री, कोई भी हो, तो अगर वो कोई फॉरेनर आता है तो उसे अच्छा ट्रीट किया जाए। जैसे कोई फॉरेनर आता है उसको अच्छा ट्रीट किया जाएगा, वो बाहर जाके कहेगा इंडिया इंडिया बड़ी अच्छी कंट्री थी, या पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान कहेगा पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं। तो वो यही चीज़ है, ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, जो एक दो होते हैं उनकी वजह से फिर पूरी कंट्री पे बात आ जाती है। तो ओवरऑल वीडियो को हमने बड़ा इमोशनली देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमें सजेस्ट वगैरह किया करें कि हम और कौन सी वीडियोस वगैरह को रिएक्ट करें। कुछ लोग हमें कहते हैं कि एंटरटेनमेंट पे आप रिएक्शन दिया करें, एंटरटेनमेंट पे आए, वर्सेस को छोड़ दें। कुछ एंटरटेनमेंट हाँ, तो आज हमने सोशल एक्सपेरिमेंट, ये भी एंटरटेनमेंट है, प्रैंक पे भी हम आएंगे, हम स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं, उसके अलावा हम रोस्ट देख रहे हैं कैरी मिनाटी वगैरह का।
तो मतलब इंटरटेनमेंट भी चल रही है, वर्सेस भी चल रही है, पॉलिटिक्स भी चल रही है, क्रिकेट भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है और आप लोगों ने सब कुछ देखना है और हाँ, अपना अच्छा वो एक ऐड नहीं था आपने देखा हुआ था, वो कहता हाँ क्या चल रहा है, वो कहता फोक चल रहा है तो फोक तो चल रहा है लेकिन इधर हर कैटेगरी की चल रही है, लेकिन वो हमने रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें की होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप लोगों के साथ अपलोड होती रहती हैं। तो इसलिए अगर कोई वर्सेस की आ जाए तो वर्सेस वाले बहुत ज़्यादा हैं जो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि कंपैरिजन देखो, बहुत सारे तो एंटरटेनमेंट देखो, तो सबको हमें जो है ना वो देखना पड़ता है। क्योंकि हर वर्सेस वाले इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि हर कंट्री को अपनी क्यूरियोसिटी होती है कि वर्सेस में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, एक आ जाता है माइंडसेट में। और इंडिया और पाकिस्तान तो हर टाइम ही ये चल रहा है। अब इंडियन यूट्यूबर्स देखो तो वो पाकिस्तान के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम अरसलान नसीर को देखें या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखें तो इंडियन टीम के बारे में बात करें, तो इंडिया और पाकिस्तान का तो क़यामत तक जिक्र होता रहेगा। जहाँ पे पाकिस्तानी है वहाँ पे इंडिया का जिक्र होगा, जहाँ पे इंडियन है वो पाकिस्तानी का जिक्र करेगा। तो ये तो एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम चाह के भी ना जुदा नहीं कर सकते। जो दूरियां आ गई, उन दूरियों को हमने पास लाना है और उनसे मोहब्बतें जो है ना वो मोहब्बतें बांटनी है दोनों तरफ के लोगों में। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को क्या करना होता है सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को क्या करना होता है प्रेस करना होता है। तो ये सारा कुछ करना होता है, ये सिर्फ सुनना नहीं होता, ये कुछ सुन के फिर उसको हाथों से जो है ना वो करना होता है। तो भाई कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।